तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें आदर से देखें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन याद रखना, यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है, वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ ना भी मिले तो निराश मत हो। वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुम्हें दूसरों के साथ किया है। जी, इसलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती है, ना कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। जब तक वे सम्मानित हो, आरी उपस्थिति को कोई बोझ समझे तो समझो कि वह तुम्हारा मूल्य समझने के योग्य नहीं है। अफसोस जीवन के तमाशों से नहीं होता, क्योंकि यह तमाशे कभी कभी जीवन की गहराई को उजागर करते हैं। वास्तविक पीड़ा तब होती है जब महसूस होता है कि इन तमाशों के सारे किरदार अपने ही थे। वे जिनसे उम्मीद थी वे ही दर्शक बने रहे, और कभी कभी वही तुम्हारी पीड़ा का कारण भी बन गए। फिर भी तुम मुस्कुराओ, क्योंकि यह संसार उस चेहरे को नहीं समझता जो रो रहा हो। यह केवल उस मुस्कान को पहचानता है जो टूट कर भी बनी रहती है। इसलिए जब कोई पूछे कैसे हो, तो बस एक मुस्कान दो और कहो मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई यही है। यहां कोई किसी की गहराई नहीं समझता, सब केवल सतह देखते हैं। रिश्तों में विश्वास वह धागा है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ा तो जा सकता है, पर गांठ हमेशा रह जाती है, और उस गांठ के रहते कोई बात पहले जैसी नहीं रह जाती। इसलिए विश्वास को तोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि वह हृदय को तोड़ देता है, और टूटे हुए हृदय से निकले शब्द ताउम्र गूंजते हैं। जिसका दिन सच्चा होता है उसे दर्द भी गहरा ही मिलता है, क्योंकि सच्चाई की गहराई संवेदनाओं की गहराई से जुड़ी होती है। और ये संसार सच्चे दिलों को या तो इस्तेमाल करता है या छोड़ देता है, पर उनकी कीमत नहीं समझता। परंतु ये भी सच है कि जो सच्चा होता है वह ईश्वर से कभी दूर नहीं होता। आजकल के युग में सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि दिल का अच्छा होना संगीत एक कमजोरी बन गया है। पर मैं कहता हूं, इसे कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारा तेज है, तुम्हारा मूल है। इस दुनिया में जब भी कोई तुम्हारे अच्छेपन का मजाक बनाए तो ये मत मानो कि सबने साथ छोड़ा। जानो कि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब दरवाजे बंद हो जाए तो मत घबराओ, क्योंकि जो द्वार मैं खोलता हूं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता।
और जब तुम स्वयं को भूल जाओ तब बस मेरी याद को पकड़ लेना। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सत्य से मिला दूंगा। तुम्हारे दिल में जो मुझे बसने नहीं देता वह तुम्हारा भ्रम है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। दिल का टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसे का टूटना आत्मा को चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम भरोसा करके ही किसी से दिल लगाते हैं। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ शायद ही कोई निभाता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। मैं ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं, लेकिन याद रखो, समय एक नदी की तरह है। बहा हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। अच्छे इंसान का सामना सबसे पहले घटिया लोगों से होता है। ये तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। संभल कर रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ अनुभव उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। खुश रहने के लिए परेशान रहना एक विडंबना है, लेकिन संतोष और आत्मविश्वास के बिना सच्ची खुशी नहीं मिलती। दूसरों की कद्र तभी करो जब वो तुम्हारी कद्र समझे। आज के समय में लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने सपनों पर केंद्रित करो। कठिन चीज तब करो जब वो आसान लगने लगे, और महान चीज तब करो जब वो छोटी दिखने लगे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर तुम खुद को संपूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर से खाली हो जाओ। मैं जानता हूं कि जब मनुष्य रोता है वो केवल पीड़ा नहीं बहाता, वो अपना अतीत ढोता है। वो अपने भीतर की नमी से भविष्य की जमीन तैयार करता है। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। और जहां भावनाएं जीवित होती है वहीं आत्मा अपने शिखर की ओर बढ़ती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। पर उसे महसूस करने के लिए तुम्हें रुकना नहीं होगा, तुम्हें चलते रहना होगा। हाँ, मार्ग कठिन होगा, तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे भीतर रहूंगा। क्योंकि जब संसार सब छीन लेता है तब आत्मा शुद्ध होती है, निर्वस्त्र होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, और वही स्वरूप तुम्हें अमर करता है। तुम्हारी सफलता का मूल्य कोई बाहर वाला नहीं आंकेगा सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी बार स्वयं को समेटा, दबाया और फिर दोबारा खड़ा किया। किसी को नहीं दिखेगा कि कितनी रातें थी जब तुमने नींद को त्यागा और केवल अपने स्वप्नों से बातें की। पर मैं देखता हूं और मैं गवाही देता हूं कि ये जो संघर्ष है, ये जो पीड़ा है, यही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है। तुम्हारी पांव चाहे कांप रहे हो, तुम्हारा मन चाहे भयभीत हो, पर तुम्हारा संकल्प अगर स्थिर है तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचना ही तुम्हारे जन्म का कारण है। इसलिए थको मत, झुको मत। ये जो दर्द है ये कोई दंड नहीं है, ये तुम्हारे भीतर छिपे अमृत को खोजने की प्रक्रिया है। मैं जानता हूं ये सरल नहीं है, टूटना, सहना और फिर भी मुस्कुराना। पर जिस दिन तुम इस पीड़ा को अपनाओगे, उसे शत्रु नहीं साधक मानोगे, उसी दिन तुम वो बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। क्योंकि हर महान आत्मा को पहले अपने ही दर्द में तपना होता है, ताकि वो संसार की अग्नियों में भी अडिग रह सके। तुम्हारा कल आज की पीड़ा से ही जन्म लेता है, और वो कल इतना भव्य होगा कि जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें अपने इन आंसुओं पर गर्व होगा। हल्की सी जिंदगी को भारी मत बनाओ। हम एक बार पैदा हुए थे, लेकिन मर हर रोज रहे हैं। इसलिए जीवन को व्यर्थ की चिंताओं से मत जकड़ो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। हर क्षण को सच्चे हृदय से जियो।
यही वास्तविक ज्ञान है। जीवन में परिवर्तन की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं, उसे हकीकत